नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीएए कानून को लागू कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। 11 मार्च को गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद यह पूरे देश में लागू हो गया है। इसके बाद से ही कई राज्यों में इसका विरोध चालू हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएए कानून के सख्त खिलाफ है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि उनके राज्य में सीएए को अनुमति नहीं दी जाएगी। वो बंगाल को डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तमिल एक्टर वेट्री कड़गम थलापति विजय ने भी इसका विरोध किया है। आज की वीडियो में जानेंगे सीएए को राज्यों में लागू किए जाने से रोका जा सकता है, विपक्षी नेता हंगामा क्यों कर रहे हैं और क्या राज्यों की मशीनरी शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने वाले इस कानून की प्रक्रिया में कोई अड़ंगा लगा सकती है। पहले जानते हैं कि क्या सीएए को राज्य में लागू किए जाने से रोका जा सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के तहत राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और संविधान के तहत नागरिकता केंद्र का विषय है। ऐसे में केंद्र के बनाए कानून को राज्यों को लागू करना होता है। संविधान की 3 सूचियों में इस बात का जिक्र है। जैसे पहली संघ सूची है, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक जैसे कुल 100 विषय हैं। इनसे जुड़े मामलों का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। दूसरी राज्य सूची, इसमें परिवहन, पब्लिक हेल्थ, शराब और नशीले पदार्थ की खरीद जैसे 61 विषय हैं। इनसे जुड़े मामलों का अधिकार राज्य का है। और तीसरी समवर्ती सूची में आपराधिक प्रक्रिया, ट्रेड यूनियन, जनसंख्या नियंत्रण, जंगल जैसे 52 विषय रखे गए हैं। इनसे जुड़े मामलों का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का कहना है कि केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मौखिक बयानों की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के अनुसार राज्यों के लिए केंद्र सरकार के कानून का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की संभावना बन सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर संवैधानिक रूप से इसे नहीं हटाया जा सकता तो फिर राज्यों के नेता इस पर हंगामा क्यों कर रहे हैं। सीएए का विरोध करने वाले राज्यों का तर्क है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को समूह से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक देश हैं और वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। इसी को लेकर साल 2019 में जब ये बिल संसद में पारित हुआ था, तब देश भर में इसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए थे। नेताओं के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिहाई मंच, सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन जैसे संगठनों ने मिलकर 200 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि एनआरसी के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से दिसंबर 2019 में जवाब मांगा था, लेकिन उस वक्त सरकारी वकील ने कहा था कि नियम नहीं बने हैं, इसलिए कानून लागू नहीं होगा। अब जब कानून लागू हो गया है, तब भी नागरिकता के लिए आवेदन देने वाले शरणार्थियों को राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र से गुजरना होगा। सीएए के नियमों को लागू करने में राज्य की मशीनरी भी शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल तो जारी कर दिया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार की मशीनरी से होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करने की अपील की है। उनके अनुसार अगर एप्लीकेशन रद्द हो गई तो फिर आवेदनकर्ता को अवैध शरणार्थी माना जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष की शासित राज्यों में पुलिस और प्रशासन की भूमिका है, उसके अनुसार नागरिकता से जुड़े मामलों में भी अवरोध के मामले बढ़ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।